हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम करेंगे अनुलोम विलोम का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि विलोम शब्द कौन से होते हैं, उनमें व्याकरण की क्या कंडीशंस होती है जिससे हम पहचान पाते हैं कि कौन सा शब्द विलोम शब्द है, और कौन कौन से टाइप होते हैं। कई सारे टाइप हमने इसमें डिस्कस करे कि कैसे उपसर्ग लगा के या प्रत्यय लगा के उसको लिंग परिवर्तन के आधार पर विभिन्न रूप में उसको कैसे हम चेक करते हैं कि कौन से जो वर्ड्स हैं वो सही अनुलोम विलोम है, कौन से मूल शब्द का करेक्ट वर्ड विलोम शब्द होगा, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में हमने कल बात की थी। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये उसी की कंटिन्यू सीरीज है। अगर आप उसको देख लेंगे तब आपको ये ठीक से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे कि जो मूल शब्द हैं उनके विलोम शब्द देखेंगे, जो हार्ड वर्ड हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनका सरल शब्द में उसका भावार्थ देखेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, बाद में इसके एक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इसमें करेंगे अगर जल्दी हो जाता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये सारे विलोम शब्द आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। देखिए आप किस तरह से रिपीटिशन होता है एग्जाम में, आप वो यहाँ पे देखिएगा। तो पहला वर्ड है पाश्चात्य। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम से रिलेटेड। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ कल्चर देखें, इंडियन कल्चर, तो जो हम सभ्यता है हमारी, जो हमारा कल्चर है, वो पश्चिमी कल्चर को हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसको अच्छा नहीं मानते। तो उस रिस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें तो पाश्चात्य का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पौर्वत्य या पौरस्त्य। पौरस्त्य इसका मतलब होता है होली, मतलब पवित्र, इधर का पवित्र मानते हैं। तो पाश्चात्य का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो होगा पौरस्त्य या पौर्वात्य। नेक्स्ट है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है अति कृपा मानना, कृपा मानना। और विग्रह का मतलब होता है बैर मानना, संघर्ष मानना। तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द होगा वो होता है विग्रह। इसके बाद यूपी पीसीएस मेंस 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखते हैं। पहला जो शब्द है वो है आवरण। आवरण मीन्स होता है ढका हुआ। अनावरण मीन्स जो चीज ढकी हुई नहीं हो, कवर्ड नहीं हो, तो आवरण का हो जाएगा अनावरण। दूसरा है कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या मतलब होता है? कृतज्ञ मीन्स होता है एहसान मानना, एहसानमंद होना, कि किसी का उपकार मानने वाला। लेकिन कृत्यघन क्या होता है? जो किसी का उपकार नहीं मानता हो, एहसान नहीं मानता हो। तो कृतज्ञ का जो विलोम होगा वो कृत्यघन होगा। नेक्स्ट है अज्ञेय। अज्ञेय मीन्स होता है मूर्ख, जो ज्ञान शून्य होता है, इसको ज्ञान नहीं होता। तो इसका जो अपोजिट होगा वो कौन होगा? जो मूर्ख होगा उसका अपोजिट क्या होगा? कोई विशेषज्ञ होगा, जिसको बहुत पढ़ा लिखा होगा, जिसको बहुत ज्ञान होगा। तो अज्ञेय का जो विलोम शब्द है वो है विज्ञ। नेक्स्ट है नैसर्गिक। नैसर्गिक मीन्स होता है नेचुरल, नेचुरल, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का जो विलोम शब्द होगा, अपोजिट वर्ड होगा, वो होगा कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो नैसर्गिक का होगा कृत्रिम। अधम। अधम मीन्स होता है बहुत बदमाश, नीच टाइप की व्यक्ति, नीच टाइप का व्यक्ति। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा उत्तम, सबसे अच्छा, अच्छा होगा। ये जो आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं ना, आप एक दो तीन बार भी अगर इसका रिवीजन कर लेंगे ना, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना रिपीटिशन होगा इसमें, और आपको केवल और केवल सुनने से ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है आहूत। आहूत का मतलब होता है आमंत्रित किया हुआ, जिसको निमंत्रण दिया गया हो, आहूत। और अनाहूत होता है जिसको बुलाया नहीं गया हो, निमंत्रण नहीं दिया गया हो। तो आहूत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनाहूत। नेक्स्ट है सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कर्म युक्त, क्रियाशील। और अकर्मक होता है जो क्रियाशील ना हो, जैसे ऊसर। ऊसर जमीन होती है ना, ऊसर जो चीजें होती है उनका कोई आउटपुट नहीं होता, जैसे जिनकी फर्टिलिटी नहीं होती है, तो उनके लिए हम ये शब्द यूज करते हैं अकर्मक, जो कोई आउटपुट नहीं देते हैं। नेक्स्ट है मान। मान का अपमान। घात, प्रतिघात। घात मीन्स जो वार करते हैं, प्रतिघात मीन्स पलटवार। नेक्स्ट है वैतनिक। वैतनिक मीन्स होता है पेड, जिसको वेतन मिलता है। और अवैतनिक होते हैं अनपेड, जिसको वेतन नहीं मिलता है। तो इस तरह से देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस में पूछे हैं 2017 में कौन कौन से अनुलोम विलोम पूछे हैं, देख लेते हैं। पहला है अभिज्ञ। अभिज्ञ मीन्स होता है जागरूक, जिसको जो चीजों के बारे में जागरूक रहता है, जानकार होता है, जागरूक। तो जागरूक का जो
विलोम शब्द होगा वो होगा अनजान, उसको क्या बोलते हैं, अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। नेक्स्ट है अपसरण, अपसरण का होगा अभिसरण। वा है आंतरिक या अभ्यंतर। स्थावर, स्थावर होता है स्थायी। जंगम, देखिए रिपीटिशन देखिए कितना हो रहा है। स्थावर, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि कितना रिपीटिशन है एग्जाम में। स्थावर क्या होता है, स्थायी। जंगम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सके या ले जाया जा सके। नेक्स्ट है दृष्ट, दृष्ट का मतलब होता है काफी अक्खड़ वाला, अक्खड़ स्वभाव का व्यक्ति। तो इसका क्या होगा, विनम्र या विनीत। नेक्स्ट है निषिद्ध, निषिद्ध मीन्स होता है रोका गया हो, जिसे रोका गया हो। और विहित क्या होता है, विहित होता है जो मुनासिब काम हो, करने लायक हो, वो विहित होता है। नेक्स्ट है गौरव, गौरव का होता है लाघव, लाघव मीन्स होती है कमी। गौरव मीन्स होती है किसी चीज की प्रतिष्ठा ज्यादा होना, लाघव मीन्स होती है कमी। गौरव में लाघव ही आपको मैक्सिमम ये ऑप्शन मिलता है। परोक्ष, परोक्ष मीन्स होता है इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष मीन्स होता है डायरेक्ट। परोक्ष, परोक्ष का जो विलोम शब्द होगा वो प्रत्यक्ष होगा। हास वृद्धि, हानि लाभ। तो ये सारे जो विलोम शब्द हैं इस तरह से आते हैं एग्जाम में, और रिपीटिशन भी कितना है। नेक्स्ट है यूपी पीसीएस मेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुखर, जो बहुत ज्यादा बोले, मुखर स्वभाव का हो। दूसरा मौन, मौन रहने वाला। ये क्या हो गया, गुण हो गया व्यक्ति का। जो हम कल पढ़ रहे थे ना कि संज्ञा का संज्ञा ही होगा, अगर मूल शब्द संज्ञा है तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो भी संज्ञा ही होगा। अगर मूल शब्द क्रिया है तो उसका जो विलोम शब्द है वो भी क्रिया होगा। अगर मूल शब्द सर्वनाम है तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो भी सर्वनाम होगा। कितने सारे हमने इसमें सारे टाइप्स देखे थे। ये जो व्याकरण है उसका, तो वही देखिए, मुखर होना और मौन होना, ये क्या है, गुण है। तो ये सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सेम कैटेगरी को। अब जैसे उपार्जित, अनुपार्जित। उपार्जित मीन्स होता है कमाया हुआ, अनुपार्जित जिसको कमाया नहीं गया हो, तो उपार्जित का होगा अनुपार्जित। नेक्स्ट है समष्टि, समष्टि मीन्स होता है सामूहिकता, सामूहिक। और व्यष्टि मीन्स होता है व्यक्तिगत। नेक्स्ट है निंदय, निंदय मीन्स होता है निंदनीय। और वंदय मीन्स वंदनीय। तो निंदे का जो विलोम शब्द होगा वो वंदनीय होगा। तो आप ये देखिए कि सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर क्रिया है तो क्रिया में फॉर्म हो रही है, अगर विशेषण है तो विशेषण में फॉर्म हो रहा है, जो उसका विलोम शब्द है, मूल शब्द से विलोम शब्द। तिरस्कार का होगा सत्कार, जिसका तिरस्कार किया जाता है उसका सत्कार, उसका अपोजिट होगा। शर्मनाक, शानदार। रिजु, कल पढ़ा था हमने, रिजु मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट, सीधी लाइन या सीधा। तो उसका जो अपोजिट होगा, उसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा वक्र, टेढ़ा। लुभावना, घिनौना। नेक्स्ट विहित, निषिद्ध, ऊपर ही पढ़ा है हमने, निषिद्ध रोका गया हो। और विहित क्या होता है, जो वाजिब हो चीज। तो विहित और निषिद्ध। तामसिक और सात्विक, तामसिक जो है गुण होता है, तमोगुण, मतलब जो अंधकार संबंधी होता है तामसिक। और जो सत्व गुण संपन्न होता है वो होता है सात्विक। तो तामसिक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सात्विक। नेक्स्ट यूपी पीसीएस मीन्स 2016 में पूछा है। पहला शब्द है अध्यवसाय। अध्यवसाय मीन्स होता है स्टडी से रिलेटेड, परिश्रम से रिलेटेड। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनअध्यवसाय, मीन्स जो परिश्रम से रिलेटेड ना हो। नेक्स्ट अक्षर, अक्षर मीन्स होता है अविनाशी या अपरिवर्तनशील। अक्षर का मीन्स होता है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा जो परिवर्तनशील होगा उसका होगा क्षर। नेक्स्ट है आविर्भाव। आविर्भाव मीन्स होता है इमर्ज होना, प्रकट होना। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा तिरोभाव। तिरोभाव मीन्स होता है अंधकार। गणतंत्र का होगा राजतंत्र। तेजस्वी, निस्तेज, यथार्थ, काल्पनिक। वरवर, सभ्य। क्षणिक का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए रहना, कुछ समय के लिए रहना। शाश्वत होता है, शाश्वत होता है सदा के लिए बने रहना। तो क्षणिक का होगा विलोम शब्द शाश्वत। ध्वंस, सृजन। ध्वंस मीन्स होता है चीज का टूट जाना, बिखर जाना, खराब हो जाना। और सृजन मीन्स होता है उसका फिर से बन जाना, क्रिएटिव हो जाना, क्रिएशन हो जाना। नेक्स्ट यूपी पीसीएस मीन्स 2015 में पूछे गए हैं। पहला शब्द है अनंत। अनंत मीन्स होता है एंडलेस। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा शांत। शांत का मतलब होता है जिसका एंड हो सके। नेक्स्ट आविर्भाव, सेम वर्ड रिपीट हो गया, पहले भी हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। आविर्भाव मीन्स क्या होता है इमर्ज, प्रकटीकरण।
इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा तिरोभाव, अंधकार। नेक्स्ट है कीर्ति, अपकीर्ति। नूतन, पुरातन, नया, पुराना। तरुण, वृद्ध। तरुण का मतलब होता है युवा अवस्था, नव युवक। वृद्ध अवस्था, हास्य, दीर्घ। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और कौन कौन से शब्द हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार में दंड होगा या तिरस्कार, इसका विलोम शब्द होगा। संपन्न, विपन्न। शुष्क, आर्द्र। उपेक्षा, अपेक्षा। यूपीपीसीएस मीन्स 2014 में कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। अभिज्ञ, कितनी बार सेम वर्ड रिपीट हो गया। अभिज्ञ मीन्स होता है जागरूक, अनभिज्ञ होता है अनजान। नेक्स्ट है आवृत, अनावृत। उपचय, उपचय का मीन्स होता है इकट्ठा करना, उपचय करना। अपचय, हानि हो जाना। उदयाचल मीन्स होता है कि एक ऐसा कोई पर्वत या एक ऐसी कोई जगह जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अस्ताचल, जिसके पीछे सूर्य छिप जाता है। नेक्स्ट है ग्रहम। इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा त्याज्य, मतलब ग्रह करना या त्याग कर देना। जागृत, सुषुप्त। नेक्स्ट है नैसर्गिक। नैसर्गिक का होगा कृत्रिम, कितना रिपीटिशन आप एग्जाम में देख सकते हैं। पुष्ट, क्षीण। पुष्ट मीन्स हष्टपुष्ट, क्षीण जो दुर्बल हो। भ्रांत, निर्भ्रांत। भ्रांत मीन्स जिसको भ्रम हो, घबराया हुआ हो। तो निर्भ्रांत जिसको भ्रम ना हो। व्यष्टि, समष्टि। नेक्स्ट यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछे गए हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। संकल्प। संकल्प का होगा विकल्प, आत्मा, अनात्मा। उद्घाटन, समापन। उद्यत, उद्यत मीन्स होता है कट्टर टाइप का व्यक्ति। अनुद्यत जो विनम्र स्वभाव का हो। नेक्स्ट प्रसारण। प्रसारण मतलब जिसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसका विलोम शब्द होगा अप्रसारण। नेक्स्ट है समष्टि। समष्टि मीन्स होता है सामूहिकता, ये भी वर्ड रिपीट हो रहा है। और व्यष्टि, व्यष्टि मीन्स होता है व्यक्तिगत। तो समष्टि का जो विलोम होगा वो होगा व्यक्तिगत। जटिल, जटिल का विलोम होगा सहज। ऋणात्मक का होगा धनात्मक। निषिद्ध, निषिद्ध का होगा सिद्ध। स्मरण का होगा विस्मरण या अस्मरण। ये सारे शब्द हैं जो 2013 में पूछे गए हैं। 2012 के देखते हैं। 2012 यूपीपीसीएस मेंस में कौन कौन से शब्द पूछे गए हैं। पहला है असली। असली का विलोम होगा नकली। उत्कर्ष, अपकर्ष। नेक्स्ट है विधवा। विधवा का होगा सधवा। सधवा मीन्स होती है सुहागिन। कपटी, निष्कपट। मुख्य, गॉड। मुख्य मीन्स होता है प्राइमरली कोई चीज होना। गॉड मीन्स होता है सेकेंडरी कोई चीज होना। नेक्स्ट समास, व्यास। सुशील, दुशील। निरामिष, सामिष। निरामिष होता है जो मांस नहीं खाता है। दीर्घ, दीर्घ का होगा लघु। प्रस्तुति, प्रस्तुति का होगा निवृत्ति। प्रस्तुति मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होना, किसी चीज में रुझान रखना। निवृत्ति मीन्स होता है रिटायरमेंट, किसी चीज से अवकाश प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। सावधान। सावधान का जो विलोम शब्द होगा वो होगा असावधान। सुलभ, दुर्लभ। अक्षर मीन्स होता है जो अपरिवर्तित होता है, अविनाशी होता है। और क्षर मीन्स क्या होता है जो विनाशकारी हो। नेक्स्ट है पंडित। पंडित का होता है मूर्ख। कुसुम, वज्र। कुसुम मीन्स पुष्प के लिए यूज करा जाता है सॉफ्ट। वज्र मीन्स होता है हार्ड। तो जो कुसुम है उसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा वज्र। वीर, वीर का होगा कायर। खंडन, मंडन। अभिमानी, निरभिमानी। मानवता, मानवता का होगा निशंसता। रथी, विरथी। रथी मीन्स जो रथ पे सवार हो। विरथी जो रथ पे सवार ना हो। नेक्स्ट देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2010 में कौन कौन से शब्द पूछे हैं। अर्पित। अर्पित का होगा अनर्पित। उन्मुख, विमुख। उन्मुख होता है किसी की ओर, विमुख मीन्स उसके ओर ना होना। नेक्स्ट देखते हैं उपचार। उपचार का होगा अनुपचार। कृत्रिम, प्राकृतिक। जोड़, घटाना।
तृष्णा, वितृष्णा। तृष्णा मीन्स होता है प्यासा, विशेष कामना रखने वाला, तो जो उसका विलोम शब्द होगा तृष्णा का वो होगा वितृष्णा। थोक, फुटकर। धृष्ट, धृष्ट कौन होता है? अक्खड़ स्वभाव वाला, तो इसका विलोम होगा विनम्र या विनीत। भूगोल, खगोल, विधि, निषेध। विधि मीन्स अनुकूलता जिस काम की हो उस तरह से वो काम करना विधि, और निषेध मीन्स जिस चीज पे रोक लगी हो। यूपीपीसीएस मेंस 2009 के देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। यहाँ आप टोटल सारे शब्द देख लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको ये पता लगेगा कि कितना रिपीटेशन है एग्जाम में। चुस्त, चुस्त का होगा ढीला, लचर या सुस्त। सुमति, कुमति। हास, हास्य का होगा विकास या वृद्धि, नुकसान का क्या होगा? विकास या वृद्धि। अभिशाप, आशीष। उपादेय, अनुपादेय। परमार्थ, स्वार्थ। स्थिर, अस्थिर। संयोग, वियोग। वैभव, पराभव। वैभव क्या होता है? शान शौकत वाला, वैभव का पराभव। स्थावर, जंगम। स्थावर स्थिर, जंगम जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ये तो कई बार ये शब्द आ गया आपने तब से देख लिया, अब तो आपको ये चीज रटने लग गई होंगी। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस मींस 2008। विज्ञ, पहला शब्द है विज्ञ। विज्ञ मीन्स जानने वाला, जानकार, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो अज्ञ होगा। अब ये वाला शब्द भी कई बार रिपीट हो गया। ग्रस्त, मुक्त। महात्मा, दुरात्मा। स्मरण, विस्मरण। सूक्ष्म, स्थूल। आगामी, विगत। प्रधान, गौड़। विशेष, साधारण। संधि, विग्रह। पंडित, मूर्ख। आप ये देखिएगा कि ये जो शब्द आप इसमें पढ़ रहे हो ये आपकी वोकैब, हिंदी जो वोकैब है बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। इससे जो आपकी आंसर राइटिंग होती है और जो किसी भी एग्जाम में, विशेषकर जैसे हम यूपीएससी की भी बात करें तो यूपीएससी का जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो बहुत टफ होता है, तो वहाँ ही आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं ये सारे शब्द। इसलिए आपको अपनी वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें केवल ये रटते चले जाना नहीं है, इसको याद भी रखना है, कंठस्थ भी करना है। और जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको हैंड टू हैंड याद करते चले जाइए, याद करते चले जाइए। बार बार इस पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार में इसको पक्का रट दीजिए। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं यूपीपीसीएस मेन में 2007